एक्सेल में अगर हमें यहाँ पे आउटलाइन ग्रुप का यूज करना हो तो हमें यहाँ पे एक जो शीट मैंने आपको पहले बनवाई थी वो शीट ओपन कर लगे। जैसे यहाँ पे एक शीट है सैलरी के नाम से, ओपन पे क्लिक कर लगे और यहाँ पे सैलरी, शीट ओपन कर लगे इस तरह से, जिसमें यहाँ पे नेम है, बेसिक सैलरी है, डीए, टीए, एचआरए और ईपीएफ, नेट सैलरी और पोस्ट लिखा हुआ है। अब ये जो शीट है, शीट के नीचे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हमें सबसे पहले जो शीट है, शीट को शॉर्ट ऑर्डर में करना है। तो शॉर्ट ऑर्डर करने के लिए तो यहाँ पे शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट बाय, मान लिया अगर हम नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करें डाटा को तो अल्फाबेट नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा जो है हमारा शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर अल्फाबेट के नाम से शॉर्ट हो गया, देखो पियोन यहाँ पे आगे नाम के हिसाब से, ऑपरेटर आगे इस तरह से पियोन, लेकिन फिर यहाँ पे भी है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए जब हम अपनी इस फाइल को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के लिए आप शॉर्ट पे क्लिक करो और हम करेंगे यहाँ पे शॉर्ट बाय सैलरी या पोस्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना डाटा शॉर्ट करेंगे जो पोस्ट कॉलम है, और यहाँ पे अल्फाबेट ए टू जेड करना है या जेड टू ए, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे ग्रुप बन जाएंगे। जैसे टेक्नीशियन ग्रुप एक जगह आ गया, स्वीपर ग्रुप एक जगह आ गया, और फिर यहाँ पे पियोन ग्रुप एक जगह आ गया, और यहाँ पे ऑपरेटर ग्रुप एक जगह आ गया, तो और ये एमडी ग्रुप हो गया, फिर ये डायरेक्टर ग्रुप हो गया। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमें ग्रुपिंग में करना, तो यहाँ से जैसे टेक्नीशियन को सिलेक्ट कर लिया हमने, इसको ग्रुपिंग करना, या फिर यहाँ पे स्वीपर को सिलेक्ट कर लिया, इसको ग्रुपिंग करना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आउटलाइन डाटा टैब के अंदर आउटलाइन का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे हम इसको ग्रुप कर देंगे, और ग्रुप करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा डाटा ग्रुप हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे इसको ग्रुप करना है, इसको सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से ग्रुप कर देंगे और ओके कर देंगे। ग्रुप में आने के बाद आप इनकी जो डिटेल है वो हाइड कर सकते हैं। जैसे डिटेल हाइड कर देंगे यहाँ से, इसकी यहाँ से ये जितने भी आपने ग्रुप बनाए थे वे यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर 100 डिटेल्स करें तो ये यहाँ से वापस आ जाएगी डिटेल्स इसकी 100, इस तरह से टेक्नीशियन भी वापस आ जाएगा और स्वीपर भी। इसको अगर ग्रुपिंग में से हटाना, सेलेक्ट कर लो, यहां से अनग्रुप कर दो तो ये ग्रुपिंग से हट जाएगा इस तरह से। तो ये करने के बाद हम डाटा के सीट के नीचे जो कर्सर है यहाँ पे नीचे रख लगे। कर्सर रखने के बाद अगर हमें जो सैलरी है, सैलरी का जो टोटल है वो डिपार्टमेंट वाइज करना। अब डिपार्टमेंट वाइज ही हमारा यहाँ पे ग्रुप हुआ है, तो यहाँ पे जो हम चाह रहे हैं टेक्नीशियन ग्रुप है उसकी सैलरी का टोटल अलग आए, स्वीपर का अलग आए, पियोन का अलग आए। तो उसके लिए यहाँ पे एक आउटलाइन ग्रुप में कमांड होती है, इसे बोलते हैं सब टोटल। सब टोटल कमांड का यूज हम बिना किसी फॉर्मूले के यूज करते हैं। न तो कोई फॉर्मूला लगाएगी और न सम का फॉर्मूला लगाएगी। ओनली शीट बनाने के बाद, शीट को ग्रुपिंग करने के बाद कर्सर हम शीट के जस्ट नीचे रखेंगे और सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। और सब टोटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन खुलेगा सब टोटल का, जिसमें लिखा होगा एट ईच चेंज। जो हम चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी शीट में वो किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हमें जो चेंजिंग करनी है हमें वो पोस्ट के अकॉर्डिंग करनी। पोस्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पोस्ट लिखा आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे यूज फंक्शन सम का यूज करना, और हमें सम करना किसका है, हमें नेट सैलरी का सम करना। तो नेट सैलरी का सम अगर हमें करना तो इस पे क्लिक कर लगे, और अगर हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी का भी सम करना तो इस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे देखो पोस्ट का, नेट सैलरी का भी सम हो जाएगा और बेसिक सैलरी का भी। प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग अलग बिना किसी फॉर्मूले के शीट में सम हो जाएगा वैल्यू का। और उसके बाद लास्ट में ग्रैंड टोटल भी दिखाएगा, सब टोटल और ग्रैंड टोटल इस तरह से। इसके बाद अगर इस कमांड को हटा के दोबारा से यहां से सब टोटल पे क्लिक करें और रिमूव ऑल कर दें, दोबारा से कमांड का यूज करें सब टोटल का, हमें बेसिक सैलरी का ना करके ओनली नेट सैलरी का टोटल करना, तो नेट सैलरी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज नेट सैलरी का टोटल आ जाएगा इस तरह से। अब जैसे अगर अलग अलग डिपार्टमेंट शो करना तो इस डिपार्टमेंट को यहां से हाइड कर दो डिटेल, फिर नेक्स्ट हाइड करना डिटेल, यहां से हाइड कर दो, तो इनकी सभी डिटेल हाइड हो जाएगी। और ओनली यहां पे सभी डिपार्टमेंट का सम दिखाई देगा सब टोटल कमांड के द्वारा, और ग्रैंड टोटल दिखाई देगा इस तरह से।
तो यहां से हम कर सकते हैं। वापस शो करना तो हम डिटेल्स यहां से इस पे क्लिक करके शो कर देंगे।